प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतिम पड़ाव पर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। सेकंड है, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव अ गोल्ड माइंस, राजस्थान हैज आयरन और माइंस। अब क्वेश्चन में आंध्र प्रदेश और झारखंड गोल्ड माइंस नहीं है। अगर गोल्ड माइन आपने पढ़ा है, उनके नाम पता है, तो उस बेसिस पर आप इसको हटा सकते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा, जहां आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो है नहीं कर पाओ। फिर यह ऑप्शन, यह ऑप्शन एक्चुअली न्यूज में था। जो हमारा माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल है, उसको सरकार अमेंडमेंट जो है सरकार ने किया था। इस कारण यहां पर 2018 में करंट, तो यह करंट फ्लेवर था और उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दिया गया था। इस कारण ये वन रॉन्ग। अभी जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये बेसिक पार्ट होगा, बट वो करंट से टच था। तो अगर ये था, वन हटाओ, तो आगे फिर आपको बी या डी में से चूज करना है, 2 या 3। बट यहां पर राजस्थान में आयरन और माइंस मिलती है, यस, कम है, मेजरली नहीं है। और यहां पर आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस है, वहां पर ऐसा नहीं कि नहीं है। आंसर है यहां पर डी, 3 ओनली, जो यूपीएससी का आंसर भी यही है। बट ये क्वेश्चन टफ है, बिकॉज जनरली ये राजस्थान में आयरन और मिलती है आपको नहीं पता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में लीव भी जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पीडीएफ आप नीचे जो ऐप का लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हिस्ट्री है तो वहां से ऑप्शन आएगा, नहीं पता है तो सोच लीजिए, नहीं आता स्टार मार्क। फिर नाउ कोल ब्लॉक्स आर allocated on lottery basis, नहीं पता है स्टार मार्क। टिल रिसेंटली, क्वेश्चन है 2019 का, इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। अब अभी का है कोल शॉर्टेज के बारे में आपने बहुत सी खबरें पढ़ी। अगर हम सेल्फ रिलायंट होते तो कोल शॉर्टेज क्यों होती? गलत। ये जो ही हटाओगे ऑटोमेटिक आंसर आपको ए मिल जाएगा, अर्थात सेकंड भी रॉन्ग है और नहीं पता है तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए। एग्जाम में इस थिंकिंग पर आने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा और यूपीएससी के तरह जो इस तरह के क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। 2019 में कई लोगों ने कहा था कि यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन एलिमिनेशन के नहीं आ रही है। एलिमिनेशन है, और 2022 में भी आपको एलिमिनेशन लगेगा कि एलिमिनेशन आया ही नहीं है। बट अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है तब आपकी नजरें उस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढ पाएगी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, Which of the following statements are correct about the deposits of methane hydrate? Methane hydrate क्या है? Unconventional energy source जो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, जिसका एनर्जी पोटेंशियल बहुत हाई। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपोजिट। यह फ्रोजन एनवायरनमेंट में है, और अगर आप इनके एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हो तो डिस्टर्बेंस कोज होगा, तो सडनली वहां से मीथेन रिलीज हो सकती है, तो वह ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर सकती है। इस तरह सही। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। यस, दे आर अंडर द सी फ्लोर। अब ये दो ऑप्शन जो यहां टफ नहीं है, ऑप्शन ये टफ है। मीथेन in atmosphere
ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। अब इस ऑप्शन में आपको मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पता होना चाहिए, और वह है 12 ± 3। और यह द कोर आई इसके एनवायरमेंट के नोट्स थे, उसमें 3 साल पहले के नोट्स में भी लिखा हुआ है, बट इसको फिर यहां से रिलेट करना होगा कि डिकेड और 2 ही है क्या, इसका इंटरप्रिटेशन करना होगा 10 या 20 साल। अगर इंटरप्रिटेशन नहीं किया तो इसको रॉन्ग करोगे आप, बट इंटरप्रिटेशन सही है और यह सही है, तो आंसर डी 1 2 3। इस तरह वहां क्वेश्चन को जो है इंटरप्रेट करना था, उसका मीनिंग लगाना था। इस तरह जो है यूपीएससी में क्वेश्चन किया जाता। कई बार इसका मीनिंग आपने कुछ और रिज्यूम कर लिया तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, बिकॉज आप यहां 3 हटाकर आंसर पहुंचा सकते 1 और 2, जो कई लोगों ने किया भी था। तो इस तरह हमने ज्योग्राफी के डिकोड सीरीज को 2011 से 2021 तक कंप्लीट किया है। इससे आपका थॉट बना होगा कैसे करना है, बिकॉज यू शुड नो, ये 2 बातें याद रखनी है एग्जाम में। इफ यू नो द आंसर, अज्यूम यू डोंट नो, बिकॉज जब आप जानते हो तो आप जल्दबाजी में आंसर करते हो और उससे गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती, तो वहां पर अपने आप में पेशेंस लाना है। सेकंड, इफ यू डोंट नो, अज्यूम यू नो द आंसर, बिकॉज देन यू विल स्ट्रगल, देन यू विल अप्लाई द लॉजिक, और आप अपना जो सिस्टम 2 है, जो लॉजिकल माइंड है, जो रैशनल माइंड है, जो डिसीजन लेने से पहले थिंकिंग अप्लाई करता है, उसको फ्रंट पे लाओगे। व्हेन यू विल ब्रिंग दैट इन फ्रंट, तब आप लॉजिक से, जो ये लॉजिक हम सीख रहे हैं, उस लॉजिक से आंसर कर पाओगे। अदरवाइज यू विल लीव दैट क्वेश्चन, यू विल लीव दैट क्वेश्चन, सिंपली यू विल से दैट हम नहीं जानते बिकॉज क्वेश्चन टफ। और वह हो रहा है, इसी कारण तैयारी करने वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस एग्जाम की पहली स्टेप से बाहर हो जा रहा है। और इस प्रैक्टिस को सीखने के लिए बार बार आपको थॉट अप्लाई करना है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कहा जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, क्वेश्चन का आंसर रट्टा मारना है। आपको एक एक ऑप्शन देखने हैं, आपको रीडिंग करना है बिटवीन द लाइंस, आपको वर्ड्स का मीनिंग समझना है, और आपका जो कॉमन सेंस है उससे जो है उसको साथ में लाना है और आपको आंसर देना है। तो ये आज की सीरीज इतना ही। नेक्स्ट हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सीरीज जो है वह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।